हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, आज से हम लोग एक नया सीरीज चालू करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। ठीक है, जिसका पार्ट नंबर 1 देखेंगे। आज हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है ना। यह क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 15 है, जो कि बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है, ठीक है ना। यही लास्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, जिसको हम लोग आज पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। तो चलिए बाबू, क्लास शुरू करते हैं। ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। पहला का नंबर पार्ट है ये इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, ठीक है। पहला नंबर पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फूड रिसोर्स जो होता है वो क्या होता है। ध्यान सुनिएगा, फूड रिसोर्स मतलब जहां से फूड हम लोगों को मिलता है, जिस रिसोर्स से मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब फूड रिसोर्स बोला जाता है, ठीक है ना। तो उसको हम लोगों को क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है। मतलब उसमें क्या करना है, इम्प्रूवमेंट लाना है कि कैसे हम लोग क्या क्या चीज करेंगे कि हम लोगों को ज्यादा मात्रा में क्या मिलेगा, फूड मिलेगा, क्रॉप मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए बाबू, सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्रॉप के बारे में, ठीक है। क्रॉप क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है क्रॉप। क्रॉप मीन्स होता है वो फसल। फसल तो आप लोग जानते हैं, क्रॉप बोला जाता है उसको इंग्लिश में, ठीक है। उसको देखिए क्या बोला जाता है, क्रॉप आर प्लांट दैट आर कल्टीवेटेड बाय ह्यूमन। बोल रहा है कि क्रॉप एक प्लांट होता है जिसको ह्यूमन के द्वारा कल्टीवेट किया जाता है फॉर फूड। क्या चीज के लिए? फूड के लिए, फूडर्स, फूडर्स के लिए यानी कि चारा के लिए, भोजन के लिए, चारा के लिए, फाइबर्स यानी कि फाइबर के लिए भी, फाइबर मतलब हो गया जूट, हो गया कॉटन, हो गया, उसके लिए भी इसका खेती किया जाता है। फ्लावर, फूल के लिए भी खेती किया जाता है, क्रॉप उगाया जाता है, ठीक है। टिम्बर्स, टिम्बर्स मतलब लकड़ी, तना का होता है, मतलब मोटा मोटा लकड़ी का गुल्ली, ठीक है ना, मतलब लकड़ी, ठीक है ना। उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप को कल्टीवेट कराते हैं, क्रॉप को मतलब ग्रो कराते हैं, ठीक है ना। किस चीज के द्वारा ग्रो कराया जाता है? तो ह्यूमन बींग्स के द्वारा ग्रो कराया जाता है, ठीक है। जब एक जगह पे, कोई भी जगह मिट्टी मतलब लैंड पे हम लोग क्या करें, उसको जोत के वहां पे कोई भी चीज को उगाए जिससे हम लोग को लाभ मिलता है, ठीक है ना, उसी को क्या बोला जाता है, क्रॉप बोला जाता है, ठीक है। चलिए, ये चीज हो गया क्रॉप के बारे में, आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप लिखा हुआ है, पहले ही समझ लीजिए रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप क्या होता है। तो ये क्रॉप का दो सीजन होता है हमारे मतलब यहाँ पे उगाने के लिए, ठीक है ना। रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप दो गो सीजन होता है। रबी क्रॉप हो गया जिसमें हम लोग क्या करते हैं, गेहूं का खेती करते हैं, और खरीफ क्रॉप वो हो गया जिसमें हम लोग क्या करते हैं, तो धान का खेती किया जाता है, यानी कि राइस का खेती किया जाता है, ठीक है। यही दो गो सीजन होता है, मेन सीजन, जो क्रॉप उगाने के लिए इस्तेमाल मतलब होता है, इस्तेमाल करता है लोग, किसान लोग, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे रबी क्रॉप के बारे में। रबी क्रॉप क्या होता है, ठीक है। रबी क्रॉप आर कॉल्ड विंटर क्रॉप। रबी क्रॉप को क्या बोला जाता है, विंटर क्रॉप के नाम से भी हम लोग जानते हैं, यानी कि इसको विंटर क्रॉप यानी कि ठंडी वाला क्रॉप भी कहा जाता है, यानी कि ठंडा ठंडा के दिन में जो उगाया जाता है क्रॉप, उसको भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, एक याद आ रहा था, एक बात थोड़ा सा मतलब हम बोलना चाह रहे थे लेकिन उसको नहीं बोलेंगे। चलिए बाबू, थोड़ा सा नटखट बात था, छोड़ देते हैं उसको, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, दिस क्रॉप ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। बोल रहा है कि यह जो क्रॉप होता है रबी क्रॉप, इसको हम लोग कब से कब उगाते हैं, तो नवंबर में इसका खेती करना चालू कर देते हैं। किसी किसी बुक में अक्टूबर भी लिखा रहता है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि नवंबर भी सही है, आप अक्टूबर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कभी कभी अक्टूबर से ही ठंडा लगना चालू हो जाता है, जैसे अभी के इस साल के समय में हुआ था, अक्टूबर से ठंडा लगना चालू हो गया है। देखिए, अक्टूबर नवंबर में उसका खेती कर देते हैं हम लोग, और अप्रैल तक उसको क्या किया जाता है, कल्टीवेट कर दिया जाता है। पहले कल्टीवेट कर रहा है वर्ड, हार्वेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। कल्टीवेट हम लोग कब करते हैं, मतलब उसको रोपा कब जाता है, तो नवंबर में रोप दिया जाता है, और उसको काट कब लिया जाता है, तो अप्रैल के मंथ तक काट लिया जाता है, ठीक है। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। वो एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, विट लिखा हुआ है और मस्टर्ड लिखा हुआ है, और पी लिखा हुआ है। विट मीन्स हो गया गेहूं, मस्टर्ड मीन्स हो गया सरसों, और पीस मीन्स हो गया मटर। ये बहुत सारा चीज मतलब तीन गो का नाम लिख दिए हैं हम, याद रखिएगा तीन गो एग्जाम्पल इसका, और मंथ याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है आप लोगों को, ठीक है ना। ये और भी बहुत सारा रबी क्रॉप होता है, तो ये आप लोग इतना ही याद रखिएगा तो एग्जाम में मदद मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं खरीफ क्रॉप के बारे में। खरीफ क्रॉप क्या होता है, देखिए खरीफ क्रॉप आर ऑल्सो कॉल्ड समर क्रॉप। खरीफ क्रॉप को क्या बोला जाता है, वो समर क्रॉप बोला जाता है, यानी गर्मी वाला फसल भी बोला जाता है, ठीक है ना। गर्मी में जिसको उगाया जाता है उसको समर क्रॉप बोलते हैं हम लोग। क्या बोला जाता है,
खरीफ क्रॉप या समर क्रॉप बोलिए, ठीक है। दिस क्रॉप ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर, जिसको रेनी सीजन भी कहा जाता है, ठीक है ना। बोल रहा है कि यह जो क्रॉप होता है इसको हम लोग कब करते हैं, जून से लेके अक्टूबर के महीने में, मतलब जून में इसको रोप देते हैं हम लोग और अक्टूबर में लेके काट देते हैं, ठीक है। जून में इसको इसका खेती कर दिया जाता है, अक्टूबर में काट लिया जाता है। वैसे क्रॉप को क्या बोलते हैं हम लोग, समर क्रॉप बोलिए या खरीफ क्रॉप बोलिए, ठीक है। जिसको हुआ रेनी सीजन भी मतलब उसी में आ जाता है, रेनी सीजन भी इस क्रॉप के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल हो गया इसका राइस, मेज और मीठी से, ठीक है ना। राइस मीन्स हो गया धान का खेती, मेज मीन्स हो गया मकई की खेती, ठीक है ना। ये सब चीज का खेती हम लोग क्या करते हैं। चलिए बाबू, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग ने बहुत ख्याल रखिएगा। यूट्यूब पर देख रहे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए बाबू, एगो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और एक बार शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना, अपने दोस्त लोगों के पास। पार्ट नंबर 1 था, आज हम लोग चैप्टर चालू किए हैं। आगे भी हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो बने रहिए आप लोग। 9th क्लास का लगातार आ गया चैप्टर, ठीक है ना। ये आप लोगों के लिए बहुत फायदा है। 9th क्लास का सोचे हैं कि बायोलॉजी का जो चैप्टर है खत्म कर दें, ठीक है ना। जो बचेगा और फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर उसको भी देखा जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बाबू, मिलते हैं अगले क्लास में। तो तक के लिए आप लोगों ने बहुत ख्याल रखिए। फेसबुक को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। एक ब्लू कलर का फॉलो लिखा होगा, उसको टिक देना है, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।